हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखो, यदि हम तुमने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, तो ये पार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है वो लास्ट वाले पार्ट से कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर की बात करें तो लास्ट चैप्टर में हमने इपॉक्साइड की रिएक्शन पढ़ी थी, SN1 SN2 कौन से पे कार्बन पे होगी, कौन से कार्बन पे नहीं होगी। होमोलुमो की बात पहले ही कर चुके हैं हम। ठीक है। और हमने एल्कोहल के बारे में भी लास्ट लास्ट चैप्टर में बात कर ली। तो आज हम बात करेंगे SN रिएक्शन एट बीटा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। SN रिएक्शन एट बीटा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। यदि हम इसको बोले तो हम बोल सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है। तो देखो, यदि हम लास्ट लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट में हमने बोला था कि क्या है, कि ये अपना लिविंग ग्रुप है, ये अपना लिविंग ग्रुप है, और ये अपना क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। तो यदि देखो, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर है, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर है, और इसका एंटी बॉन्डिंग इधर है। ठीक है। और हमने बोला था कि इस पे क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपने जो ये वाला आयोडीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और जो ये है हाइड्रोजन, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि कार्बन की अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक। तो देखो, इसके पास दो ऑप्शन थे, एक तो ये यहाँ पे डोनेट कर सकता है, एक यहाँ पे डोनेट कर सकता है। ठीक। यदि यहाँ पे डोनेट करेगा तो ये करेगा सिग्मा स्टार CX में डोनेट करेगा। और जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो कहाँ पे पढ़ा है, कि अपने पास लिविंग ग्रुप है और उसके सिग्मा स्टार में हमने डोनेट करवाया, सिग्मा स्टार CX में हमने डोनेट करवाया। ठीक है। सिग्मा स्टार CX में तो डोनेट करवाया, तो ये निकल के क्या हो रहा था, जो अपना जो न्यूक्लियोफाइल था वो इसके सिग्मा स्टार CX में डोनेट कर रहा था, और हम SN1 और SN2 रिएक्शन इसी बेस पे पढ़ रहे थे। ठीक है। लेकिन हमने जब पहले पार्ट में बात की थी, हमने बोला था कि ये न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ के हाइड्रोजन के एंटीबॉन्ड में भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेंगे, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस वाले जो इसके पास वाला है उसमें डोनेट करेंगे। तो यदि हम दूसरे वाले फिगर में देखें, जो ये वाला तो फर्स्ट फिगर है, यदि ये सेकेंड फिगर है। ठीक है। यदि सेकेंड फिगर में हम बोले कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या कर रहा है, अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जो इसके पास बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, जो ये इसका एंटी बॉन्डिंग रहेगा उसके अंदर डोनेट करेंगे, और फिर ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है। तो देखो, इसके अंदर तो प्रोडक्ट अपना कौन सा फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और जब ये डायरेक्ट अपने एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करा था पहले पार्ट में, तो देखो अपने पास प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा था, अपने पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा था। ठीक है। यहाँ पे अपने पास तो हाइड्रोजन था और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा था। ठीक। तो ये बात, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, और आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आज हम बात करने वाले हैं इस सेकंड सेकंड पार्ट की, ऐसे मान लो। ठीक है। तो देखो, उससे पहले यदि हम कुछ डिस्कस करना चाहें तो मैं आपको पहले एनर्जी डायग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। तो एनर्जी डायग्राम देखो, यदि हम बनाना चाहें तो हमें पता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, एज लाइक 2p 3p 4p 5p। तो देखो 2p क्या होता है, स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी लेस होती है, और 5p की बात करें तो 5p क्या है, उसकी एनर्जी हाई होती है। तो यदि हम इसको एनर्जी के थ्रू ड्रॉ करें, तो देखो यदि हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम को देखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2p से स्टार्ट किया है। ये 2p है, ये 3p है, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, मतलब कि 2p ऑर्बिटल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है एनर्जी में। तो देखो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे जो राइट लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, हम बोल देते हैं ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है। एनर्जी इंक्रीज मतलब एनर्जी हाई है इधर अप साइड। यहाँ पे 3p लिखा हमने, यहाँ पे 4p लिखा, यहाँ पे हमने 5p लिखा। तो जो अपने बेसिकली क्या है, जो ये वाले हैं इनमें हम बात करने वाले हैं कि जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से ऑर्बिटल से लाई करता है, मतलब कौन से p ऑर्बिटल से लाई करता है। जैसे 2p सीरीज वाले से करता है, या 3p सीरीज वाले से, 4p और 5p वाली सीरीज से करता है, बिलोंग करता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, जो ऐसा जो हमने अब तक जो सेचुरेटेड कार्बन पे जो एसएन रिएक्शन पढ़ी है, उसके अंदर देखो यदि हमने डायरेक्ट डोनेट करवाया, जो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमने डायरेक्ट डोनेट करवाया, तो क्या करवाया था हमने, सिग्मा स्टार CX में डोनेट करवाया था। और जबकि अब क्या है, हम जो बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो हमें पता है कि जो ये सिग्मा स्टार CX है वो क्या करता है, वो स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू सिग्मा स्टार CH, इन कंपेरिजन टू सिग्मा स्टार CH। ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि कहाँ पे एंटी बॉन्डिंग लाई कर रहे होंगे इनके। ठीक। तो देखो यहाँ पे सिग्मा स्टार CH है, यहाँ पे सिग्मा स्टार CX है अपना। ठीक। अब बात करते हैं, जो अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो तो एक तो या तो इसमें डोनेट करेगा, ठीक है, या फिर एक यहाँ पे डोनेट करेगा। ठीक। तो देखो इसका होमोलुमो तो अपने पास क्या है, इसका होमोलुमो तो क्या है अपने पास, हायर है, इसका होमोलुमो हायर है। और इसका जो फर्स्ट बात का है उसका होमोलुमो क्या है अपने पास
लो है, ठीक है। अब देखो, जो अब एक बात यहाँ पे नोट करने की होती है, तो ये होमो लूमो के गैप को देखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, हम बेसिकली किसको देखते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को देखते हैं, ठीक है। और जो अपना ऐसा रिएक्शन जैसे सिग्मा स्टार सी एक्स की बात करें सैचुरेटेड कार्बन में, तो उसमें हम देखते हैं होमोलूमो गैप को देखते हैं। किसको देखते हैं, होमोलूमो गैप को देखते हैं। तो अब क्या होगा, देखो यदि होमोलूमो गैप की बात करें तो जो अपना 5p वाला है उसका होमोलूमो गैप कम है किसके कंपैरिजन में, 4p के कंपैरिजन में, 3p के कंपैरिजन में और 2p के कंपैरिजन में। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो वो नोट किया गया, क्या नोट किया गया, कि जो अपना 2p, जो अपना 2p यहाँ पे था, यहाँ पे अपना 3p है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे अपना 4p है। तो इसके अंदर क्या नोट किया गया है कि जो 2p है, जो 2p है और उसको सिग्मा स्टार सी एक्स है, जो सिग्मा स्टार सी एच है और 2p है, उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन क्या है, हाई है, ठीक है। अब वो कैसे है हम अभी ये समझने वाले हैं। तो देखो ये क्या करता है, साइज ऑफ साइज जैसे इंक्रीज होगी, जैसे एरिया इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो यदि हम सिग्मा जानते हैं, मतलब ये क्या होता है अपने पास क्यू अपॉन ए होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। और अपने देखें तो चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा, चार्ज डेंसिटी यदि डिक्रीज हो, चार्ज डेंसिटी, एरिया ज़्यादा, एरिया इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो देखो अपने पास छोटी साइज हुई, यदि छोटी साइज हुई, एरिया छोटा हुआ तो क्या होगा अपने पास, इसकी सिग्मा की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की साइज, जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई रहेगी, ठीक है, वो हाई रहेगी तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जबकि अपने पास एरिया बढ़ जाएगा, मतलब मान लो यदि आयोडीन की बात करें एक बार, हम आयोडीन का देखो कितना लार्ज साइज होता है और उस पर चार्ज डिफरेंस देखा जाता है, मतलब चार्ज डेंसिटी देखी जाए तो वो क्या है, सारे उस मॉलिक्यूल में स्प्रेड रहती है टोटल, तो वहाँ पे क्या एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम रहेगा, ठीक है। तो यदि हम इसको एक टेबल में ड्रॉ करें, हम यदि कुछ बनाएं यहाँ पे, तो देखो एनर्जी यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया, ऊपर की साइड इंक्रीज हो रही है। तो देखो 5p की जो एनर्जी है, 5p की एनर्जी है वो हाईएस्ट है, और ये इसमें कौन बिलोंग करता है, जैसे आयोडीन माइनस की बात करें न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। यदि 4p की बात करें, 4p के न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो जैसे ब्रोमीन है अपना, ठीक है। और ऐसे ही यदि हम 3p की बात करें तो 3p में हमने कौन कौन लाई करता है, Cl माइनस, Si माइनस, ठीक है, pph3, ये सब क्या कौन से ऑर्बिटल के लाई करते हैं, मतलब 3p में करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही यदि हम 2p की बात करें, 2p की बात करें तो देखो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे OR हुआ, OH हुआ, NH2 हुआ, R माइनस हुआ, ठीक है, RNH2 हुआ, ऐसे ही बहुत सारे जैसे LDA हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे DBU की बात करें तो ये सब क्या है, ऐसे यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो अब देखो यदि हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस में है ज़्यादा, 2p में ज़्यादा है, 2p में ज़्यादा है। उसका रीज़न हमने बोला है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, और यदि एरिया इंक्रीज हो जाएगा अपना तो चार्ज क्या है, यहाँ पे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड हम कर सकते हैं कि फॉर एसन रिएक्शन एट बीटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। देखो याद रखना, यदि बीटा हाइड्रोजन पे यदि हमारी रिएक्शन होने वाली है, मतलब कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें बोल रहे हैं कि फॉर एसन रिएक्शन एट बीटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, हेंस दिस न्यूक्लियोफाइल फॉलो द ऑर्डर, कौन सा, 2p, 3p, 4p एंड 5p, ठीक है, 2p, 3p, 4p एंड 5p। ऐसे यदि फॉर एसन रिएक्शन की बात करें, फॉर एसन रिएक्शन एट सेचुरेटेड कार्बन, ठीक है, सेचुरेटेड कार्बन, होमोलूमो इज डोमिनेटिंग फैक्टर फॉर dominating factor and it's following the order 5p, 4p, 3p and 2p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 3p, 4p और 5p, और यहाँ पे देखो 5p, 4p, 3p। तो हम ऐसे जनरल में हमने जो नोट किया है अब तक, तो यहाँ पे देखा गया है कि ये क्या है, जो 5p, 4p और 3p है वो क्या करते हैं, बेसिकली सेचुरेटेड कार्बन पे ही अटैक करते हैं, सेचुरेटेड कार्बन पे अटैक करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये क्या है, जो अपना जो मान लो लिविंग ग्रुप है, ऐसा है, ये लिविंग ग्रुप है,
तो इसके डायरेक्ट एंटी बॉन्डिंग में ही करते हैं कौन, यदि अपने पास न्यूक्लियोफाइल अपना बिलोंग करे 2p 4 सॉरी 5p 4p और 3p से 5p 4p और 3p से बिलोंग करे यदि अपना न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करेगा ये, किस में डोनेट करेगा, अपने डायरेक्ट एंटी बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा स्टार CX में डोनेट कर देता है। ठीक है, अब बात आती है अपने पास कॉमन जो रह जाता है वो रह जाता है अपने पास न्यूक्लियोफाइल और 2p ऑर्बिटल। ठीक, जैसे OH हुआ अपने पास, ये सारे जितने भी है वो क्या है, जो भी 2p से बिलोंग करते हैं, मतलब यहाँ पे अपने सीरीज देखी तो ये वाले क्या होते हैं, यहाँ पे ये गेम खेल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, कभी कभी तो यहाँ पे ये डायरेक्ट दिखा देते हैं, मतलब सिग्मा स्टार CX में डोनेट कर देते हैं, कभी कभी ये सिग्मा स्टार CH में डोनेट कर देते हैं। ठीक, अब हमें डिसाइड करना है कि कैसे पता लगेगा ये भाई कौन से में डोनेट करने वाले हैं, मतलब कौन से में डोनेट करने वाले हैं। तो देखो इसको हम यदि देखें तो हमें क्या करते हैं कि हम दो पार्ट में डिवाइड करें, SN रिएक्शन एट द रेट सेचुरेटेड कार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड कार्बन। ठीक, और यदि देखो उसकी ट्रांजिशन स्टेट देखें तो हमने क्या बोला था कि ये क्या है, यहाँ पे क्या करता है कुछ, हम यहाँ SN1 और SN2 की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट नॉर्मली बात कर रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट की। तो यहाँ पे क्या कर रहा होता है ये, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होता है, और हम यहाँ पे वाई लेके चल रहे हैं तो वाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट थी। तो देखो पहले तो इस बॉन्ड में अपने पास पोलरिटी थी, इस बॉन्ड में क्या थी अपने पास, पोलरिटी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है अपने पास, ये पोलरिटी बढ़ रही है। ठीक है, हम देखो यहाँ पे पोलरिटी बढ़ रही है, यहाँ पे इसका भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गई, मोर पोलर हो गई। ठीक है, तो इसमें जो सोलवेंट चाहिए था हमें, वो क्या, हमें क्या क्या डिसाइड कर रहे थे हम कि यहाँ क्या होना चाहिए, प्रोटिक या अप्रोटिक में से होना चाहिए, लेकिन पोलर होना चाहिए। ठीक है, पोलर अप्रोटिक प्रोटिक की बात की थी हमने SN1 और SN2 में। ठीक, अब ऐसे ही यदि मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल करूँ, क्या यदि यहाँ पे SN रिएक्शन एट द रेट बीटा हाइड्रोजन की बात करूँ, SN एट द रेट बीटा हाइड्रोजन की बात करूँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ फैक्टर्स लिखता हूँ यहाँ पे कि ये कब होने वाली है। तो देखो पहली बात है, ये तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर दिया हो अपने पास, टेम्परेचर हाई हो। ठीक है, टेम्परेचर हाई हो, यहाँ पे कुछ ये फैक्टर्स है, यदि इनमें से कोई भी फैक्टर मेंशन कर दिया रिएक्शन में तो वहाँ पे बीटा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। ठीक है, अब दूसरी बात पे दूसरे पॉइंट देखा है तो दूसरे में बोला है कि लेस पोलर सोलवेंट होना चाहिए, लेस पोलर सोलवेंट होना चाहिए। ठीक है, लेस पोलर सोलवेंट होना चाहिए, और बोलते हैं कि बेसिक सोलवेंट होना चाहिए, नॉर्मली बेसिक सोलवेंट होना चाहिए। ठीक, थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट में तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बल्कि का अपने पास न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बल्कि न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जैसे एज लाइक ET3N, ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्या हो, जैसे O- टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल, तो ये सब क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे SN1 में देखा था, SN1 में हमने बात की थी कि यदि अपने पास बल्कि रहेगा तो SN2 रिएक्शन नहीं देगा। उसका रीजन था कि उसमें TBP क्या बन रही थी, अपने पास ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी और स्टेरिक हिंड्रेंस था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो बल्कि होना चाहिए। ठीक, तो ये बात है कुछ यहाँ पे हमने जो यहाँ पे देख ली। जैसे ये यहाँ पे हम और भी बोल सकते हैं कि अपने पास यदि अपने पास सपोज करो DBU दे रखा है, तो DBU के केस में हमेशा क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। फिर तो बोल सकते हैं हम कि जो अपना जो ये ET3 है और किसी कंडीशन में दे रखा हो, इनमें से कोई भी फैक्टर दे रखा हो, तो अपने पास क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी पे अपने पास रिएक्शन होगी। अब हमने क्या है, ये एग्जाम्पल लिया है और कंक्लूजन के लिए हमने एक ये लिस्ट लिखी है। तो देखो हम यहाँ पे अच्छे से समझना है, जो वाई है वो कुछ भी हो सकता है, वाई या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, मतलब जो भी है यहाँ पे इतना दे रखा है हमने, उनमें से कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक लिस्ट है वो अपने पास न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे यदि हम इसको समराइज करें, जो हमने अब तक पढ़ा है उसको बोल सकते हैं। तो देखो वाई जो माइनस है वो या तो यहाँ अटैक करेगा या फिर इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। तो देखो यदि हमारे फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में लिख रखा है हमने यहाँ पे कि ये लिख रखा है हीट और PPS3 की बात कर रहा है। तो देखो जो PPS3 है वो 3p ऑर्बिटल से अपना क्या करता है, बिलोंग करता है। और हमने देखा था 3p वाले क्या करते हैं, नॉर्मली ये क्या करते हैं, सेचुरेटेड कार्बन पे सिग्मा स्टार C अक्स में डोनेट कर देते हैं। तो रिएक्शन कौन से पे जाने वाली है, रिएक्शन जाने वाली है अपने पास सेचुरेटेड कार्बन पे। ठीक है, ऐसे ही बात करें यहाँ पे, ये क्या है, जो आयोडीन है वो किससे बिलोंग करता है, 5p से करता है। कहाँ किससे बिलोंग करता है, अपना 5p से बिलोंग करता है। ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ होने वाली है अपने पास, सेचुरेटेड कार्बन पे होने वाली है, चाहे हीट दो या ना दो।
वैसे ही यदि हम टर्शियरी ब्यूटाइल और हीट की बात करें, टर्शियरी ब्यूटाइल और हीट की बात करें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, सॉरी यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हीट की बात करें तो यहाँ पे देखो ये किस में बिलोंग करता है अपने पास, 2p में बिलोंग करता है, बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है अपने पास ये, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पे होने वाली है, यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है बीटा हाइड्रोजन पे, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ऐसे ही बात करें ओईटी की, तो ओईटी किससे बिलोंग करता है, अपना 2p से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नो फैक्टर है, मतलब फैक्टर जितने भी हमने लिखे हैं यहाँ पे देखो, फैक्टर कौन कौन से लिखे हैं हमने, टेम्परेचर दिया हो, लेस पोलर सॉल्वेंट, बल्कि ग्रुप, और डीबीयू, और डीबीयू की बात करें और यहाँ पे टेम्परेचर को हम यहाँ से डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ईजी रह जाएगा। तो यहाँ पे नो फैक्टर दे रखा है, तो मतलब कौन से पे होगी, सेचुरेटेड कार्बन पे अपने पास रिएक्शन होगी, मतलब डायरेक्टली सिग्मा स्टार सी अक्ष में डोनेट करेगा। ऐसे ही यदि अपने पास हीट मेंशन कर दे, यहाँ पे क्या करते हैं, हीट मेंशन कर दे अपने पास इसके साथ, तो देखो कौन से पे रिएक्शन होगी अपने पास, यहाँ पे फिर भी ये 2p ऑर्बिटल में ही है, और यहाँ पे ये सेचुरेटेड कार्बन पे ही होगी, ठीक है, सेचुरेटेड कार्बन पे ही होगी। उसका रीजन ये है कि ये क्या है, जो हीट है यहाँ पे, हीट के साथ हमें क्या करना चाहिए, एक और फैक्टर होना चाहिए अपना, क्या है, जो सोलवेंट है, लेस पोलर सोलवेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये सेचुरेटेड कार्बन पे होगी अभी तक भी, ठीक। अब बात करें जो नेक्स्ट वाला है, तो नेक्स्ट वाले में हमने दे रखा है, क्या दे रखा है हमने, कि ये जो ओईटी है इसके अंदर दे रखा है हमने, सोलवेंट भी दे रखा है, हीट भी दे रखी है, सोलवेंट एंड हीट दे रखी है, तो क्या यहाँ पे क्या है, ये 2p से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे अपने पास फैक्टर दे रखा है, मतलब फैक्टर भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, तो रिएक्शन होगी बीटा हाइड्रोजन पे, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन पे रिएक्शन होने वाली है। ऐसे यदि मैं NH3 की बात करूँ, तो यहाँ पे यदि नॉर्मली दे रखा है हमें, तो ये क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, ये 2p से बिलोंग कर रहा है अपना, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे है कि जो फैक्टर है वो यहाँ पे नहीं दे रखा, तो मतलब रिएक्शन कहाँ होगी, सेचुरेटेड कार्बन पे रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पे कुछ बात नोट करने वाली बातें ये है कि यहाँ पे हमें फैक्टर दिए, फैक्टर यहाँ रिएक्शन में यदि इंक्लूड है, जैसे हीट इंक्लूड है, सोलवेंट इंक्लूड है, ठीक है, ये सब इंक्लूड है, तो यदि तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, मतलब बीटा हाइड्रोजन पे रिएक्शन होगी, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बात हमने अब तक यहाँ पे इसको समराइज किया है। अब यदि हम आगे मूव करके यदि हम वापस देखें, तो हमने अभी मतलब ये तो हमने टेबल ड्रॉ कर ली, तो अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, रोड मैप बनाते हैं इसका, रोड मैप बनाते हैं। लास्ट टाइम में भी हमने, लास्ट पार्ट में भी हमने रोड मैप बनाया था, और वो अपने लिए ईजी हो गया था। ये अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, या तो ये सेचुरेटेड पे जाएगा, सेचुरेटेड कार्बन पे, या बीटा हाइड्रोजन पे, ठीक है। देखो इसमें देखा जाए, सेचुरेटेड कार्बन की बात करें तो इसमें ऑर्डर क्या है अपने पास, 5p, 4p, 3p और 2p है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यदि ये ऑर्डर है अपने पास, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो जो ये बात सेचुरेट है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो क्या होना चाहिए, नॉन बेसिक की बात करते हैं हम, यहाँ पे नॉन बेसिक की बात करते हैं, ठीक है। और उस पर कौन सी रिएक्शन होगी, अपने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो काइनेटिक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं हम, काइनेटिक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ऐसे ही यदि अपने पास न्यूक्लियोफाइल है और बीटा हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे, तो ये पहली बात तो ये थर्मोडायनेमिक बात होता है। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक होता है, तो देखो इसका ऑर्डर होता है 2p, 3p, 4p एंड 5p होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये तो क्या होता है, यहाँ से इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब इस ऑर्डर में न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल की बात करें, और न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए अपने पास, बेसिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो क्या हो गया, यहाँ पे बेस होना चाहिए, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में होना चाहिए, और उसमें क्या बोल सकते हैं हम, ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उसका रीजन आप बोल सकते हैं, उसका रीजन बोल सकते हैं कि इसमें थर्मोडायनेमिक क्यों बोल रहे हैं। यदि बेस ले लिया तो हमने पास जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज कर रहे हैं। हमने बात की थी चार्ज और नेग्ड की, नेग्ड चार्ज और कवर्ड की बात की थी, तो हमने बोला था कि अपने पास यदि चार्ज है, हम मतलब नेग्ड अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई रहेगी। वो तो हाई रहेगी तो वो क्या करेगा, थर्मोडायनेमिक के थ्रू जा सकता है आराम से। SN2 की बात भी कर रहे थे ना वहाँ पे, कि अपने पास SN2 के अंदर क्या नेक्ड होना चाहिए, SN1 के अंदर क्या होना चाहिए अपने पास, भी वो न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन हमने बोला था कि अपने पास यदि हीट दे दे इसको, तो ये बीटा एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकता है, बीटा एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकता है। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था जब, तो हमने बोला था ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे भी वही बात है, ये अपने पास यदि यहाँ पे क्या है, यदि ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यदि अपने पास नेक्ड है और हमें कोई फैक्टर दिया हुआ, तो बीटा एलिमिनेशन होगा।
ठीक है, बीटा रिलेशन होगा। तो देखो यदि हम देखें यहाँ पे कुछ, हम पहले हम देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, पहले एग्जाम्पल में हमने आई माइनस लिखा है, SR माइनस लिखा है और NH2 माइनस लिखा। अब हमें इसमें पूछे कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल में बोलता है नेगेटिव चार्ज और साइज। मतलब जो नेगेटिव चार्ज होता है वो साइज पे मतलब जो साइज होता है उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए, अपना डिस्पर्जन होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल में तो यही बात करते हैं ना कि जो जितना चार्ज यदि डिस्पर्ज होगा, मतलब उसमें रहेगा, मतलब जैसे मान लो कि 5p ऑर्बिटल में क्या रहेगा, वो डिस्पर्ज ज़्यादा रहेगा, तो इसका मतलब वो वहाँ पे स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा। और दूसरी बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि जो हायर एनर्जी वाले हैं, जो हायर एनर्जी वाले हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें आई माइनस, SR माइनस और NH2 की, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट से मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं हम ए ज़्यादा होगा, ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में और सी के कंपैरिजन में। ये अपने पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, और जब हमें यदि हम बेसिसिटी की बात करते हैं हम, तो हम बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं हम, यहाँ पे क्या देखते हैं, नेगेटिव चार्ज स्टेबल देखते हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे साइज पे, नेगेटिव चार्ज ऑन साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब साइज ज़्यादा हुई नेगेटिव चार्ज वाले एटम पे, तो वो क्या होगा अपने पास, ज़्यादा ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, NH2 की सबसे ज़्यादा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, C, B और A, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमने दे रखा है Cl माइनस दे रखा है और SR माइनस दे रखा है। तो देखो ये Cl माइनस किससे बिलोंग कर रहा है, अपना 3D से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या है अपने पास 3D है। ठीक है, इसमें चाहे वैकेंट हो चाहे नहीं हो, वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब अभी तक ये फुलफिल नहीं है तो, लेकिन तो ये क्या है, दोनों ही सेम पीरियड से है, दोनों ही सेम पीरियड से हैं। ठीक है, सेम पीरियड से है, तो देखो सेम पीरियड से होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्वल टू होती है बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्वल टू होती है बेसिसिटी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी का हमने यदि ऑर्डर देखें तो क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम, बेस में बेसिसिटी के इक्वल हो गया तो हम नेगेटिव चार्ज की बात कर लें। अब नेगेटिव चार्ज किस पे डिपेंड करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, SR माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है नहीं होती, होती है ना। और हम बोल सकते हैं कि, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये वाला है SR माइनस है यहाँ, बट यहाँ पे अभी तक हमें ये नहीं पता ना कि R क्या है। ठीक है, R नहीं पता ना यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं जो एनर्जी के हिसाब से भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, एनर्जी के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं। तो एनर्जी यदि किसी की ज़्यादा है, यदि बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी यदि अपने पास ज़्यादा है तो वो क्या होगा, अपने पास मोर न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे जैसे इसके कंपैरिजन में देखें, जैसे आई माइनस की अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा थी, रीज़न था उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ज़्यादा हुई, यदि एनर्जी ज़्यादा हुई तो वो क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि क्या होगा उसमें, होमोलुमो की गैप की बात करें यहाँ पे तो उसका एनर्जी ज़्यादा हुई, तो ये क्या करेगा यहाँ पे हायर एनर्जी पे लाई करेगा। मान लो यहाँ पे यदि हम Cl माइनस यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो SR माइनस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा होमोलुमो में, ये अपने पास होमो हो गया। ठीक है, ये होमो हो गया SR का, और ये अपने पास होमो होगा अपना Cl माइनस का, और ये अपना लोमो हो गया। तो देखो यहाँ पे हायर एनर्जी पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इजीली डोनेट कर पाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फास्ट बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर हो गया, यहाँ पे ऑर्डर होगा अपने पास SR माइनस पहले आएगा और Cl माइनस बाद में आएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि हम एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो जो R माइनस है वो कार्बन को दे रखा है हमने कि कार्बन स्केलेटन का कोई भी सी माइनस है, CH3 माइनस या CH2 माइनस जो भी। फिर बात करें OH माइनस और NH2 माइनस की। ठीक है, तो देखो ये क्या है अपने पास, सेम किसके हैं, पीरियड के हैं। ठीक है, सेम पीरियड के हैं, तो क्या होगा अपने पास, बेसिसिटी इक्वल टू किसके इक्वल टू होगी अपने पास, बेसिसिटी इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। और देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग भी जाए या हम एनर्जी के अकॉर्डिंग जाए, हम एनर्जी के अकॉर्डिंग जाए, तो देखो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम पहले एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी देख लेते हैं, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो हाई हाई एनर्जी पे एग्जिस्ट करेगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हुई तो वो हाई एनर्जी पे एग्जिस्ट करेगा। और अपने पास आर माइनस जो कार्बन है उसकी एनर्जी क्या होती है अपने पास, ज़्यादा होती है। एनर्जी की बात करें तो ये इसकी हाई एनर्जी होती है,
तो ये क्या यहाँ पर करता है, बिलोंग करता है यहाँ पे, ये हायर एनर्जी पे बिलोंग करता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, ए बी एंड सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करके बोल सकते हैं, हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो यदि बेसिसिटी की इनकी बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें फिलिसिटी, तो देखो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को देख लेते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी को देख लेते हैं, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो ही अपने पास बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है। और बेसिसिटी में हम क्या देख लेते हैं, बेसिसिटी में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यदि अपने पास यदि सेम पीरियड से दे रखा हो तो हम एनर्जी को मैच करना है, हमें एनर्जी को देखना है। यदि अपने पास सेम पीरियड से दे रखा हो तो हमें क्या करना है, एनर्जी से कंपेयर करना है, एनर्जी से कंपेयर करना है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा हुआ, बेटर अपने पास क्या होगा, अपने पास वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे कर ली। अब हम मूव करते हैं और हम देखते हैं जो अपने अब तक रोड मैप बनाया था एसएन रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन के लिए, हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो देखो ये अपने पास हमने एग्जांपल लिया और हमने बोला है कि ये अपना क्या है, अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या कर रहा है अपने पास यहाँ पे इसमें डोनेट कर रहा है, इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर रहा है। ठीक, तो अब देखो ये एसएन रिएक्शन एट बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, E1 की एंड E2 की बात करेंगे कि E1 कैसे डिफाइन करेंगे और E2 कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास कुछ सॉल्वेंट रहेगा और यहाँ पे भी अपने पास कुछ सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो सॉल्वेंट में क्या होगा, यदि ये वाला जो प्रोडक्ट, ये वाला जो सबस्ट्रेट है, यदि वो इस पाथ के थ्रू जाता है, यदि पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए और ये पी जेड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाए, ठीक है, यहाँ पे पी जेड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाए और फिर बाद में अपने पास बाद में अपने पास जो वाई माइनस है वो किससे बिलोंग कर रहा हो, 2p प्लस फैक्टर होना चाहिए उसके साथ, उससे बिलोंग कर रहा हो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कुछ अपना, तो यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे x माइनस भी था अपने पास, यहाँ पे क्या लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक, यहाँ पे कुछ ये ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड यहाँ से क्या हो गया, जो लिविंग ग्रुप पहले निकल चुका है, तो जो अपना ये कार्बोकेटाइन है, जो कार्बोकेटाइन है वो हम जनरली बोलते हैं 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो ये बात हमने कर ली। तो इसमें डोनेट कहाँ पे कर रहा है, सिग्मा अपने किससे कर रहा है, सिग्मा सी एच से, सिग्मा सी एच से किस में कर रहा है, पी जेड में अपना डोनेट कर रहा है एलिमिनेशन के टाइम पे, एलिमिनेशन स्टेज में, एलिमिनेशन स्टेप हो रही है उसके अंदर क्या कर रहा है, देखो ये अपना पास क्या था, सिग्मा था, सिग्मा सी एच था, उससे पी जेड में अपने पास ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमारे पास थीटा है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए और बोल सकते हैं 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक, पहली चीज ये देख ली। ऐसे यदि हम पाथ ये तो पाथ 1 बोल सकते हैं, हम इसको पाथ 1 बोला। ऐसे यदि हम पाथ 2 की बात करें, पाथ 2 की बात करें तो देखो 2 में क्या होगा, 2 में क्या होगा अपने पास, जो ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे तो क्या हुआ था, पहले इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया था उसके बाद में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, जो अपने पास ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप है उसके एंटीबॉन्डिंग में क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन है तो पहले इसके एंटीबॉन्डिंग में डायरेक्ट अटैक करेगा वो, और जो ये वाले हैं ये भी इसमें डायरेक्ट अटैक करके इसे निकाल देगा, इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, जो पहले क्या होगा, सिग्मा सी एच से क्या हो जाएगा अपने पास, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार किस में डोनेट करेगा, ये सी आई में डोनेट करेगा, जो सिग्मा सी एच है वो किस में डोनेट करेगा, सिग्मा स्टार सी एक्स में डोनेट कर रहा है। ठीक है, पहला चीज़ तो यहाँ पे हो गई। और जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होना चाहिए अपने पास, 2p प्लस फैक्टर होना चाहिए, 2p प्लस फैक्टर होना चाहिए उसके पास। और सिग्मा स्टार सी एक्स का ऑर्डर देखें, सिग्मा स्टार सी एक्स का ऑर्डर देखें तो क्या होना चाहिए, 5p 4p 3p 2p। ठीक है, ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ बोल सकते हैं इसके पास में अपने पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये नो फैक्टर होना चाहिए, नो फैक्टर। यदि फैक्टर हुआ तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो सकती है ना, तो देखो हम इस पॉइंट को लिखते ही नहीं है। ठीक है, नो फैक्टर की हम बात ही नहीं करते, हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है अपने पास, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, 2p और फैक्टर से बिलोंग करना चाहिए। और थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू अपने पास क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो देखो
पाथ 1 में क्या होगा, पहले अपने पास पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज तभी पॉसिबल है जब अपने पास 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा हो। उसके बाद में अपने पास न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल वो ही होगा जो 2p और फैक्टर के साथ बिलोंग कर रहा होता है। वो क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में से जो सिग्मा स्टार सी एच है, जो सिग्मा स्टार सी एच उसमें डोनेट करेगा। उसके बाद में क्या होगा, जो सिग्मा स्टार यहाँ से जो सिग्मा सी एच के इलेक्ट्रॉन थे वो पीजेड में अपने डोनेट कर देंगे। ठीक है। ऐसे यदि हम आगे मूव करें और फाइनल रोड मैप की बात करें, जो अब तक हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी, SN1 पढ़ी है, SN2 पढ़ी है और जो एलिमिनेशन की बात करी है, अब हम क्या करते हैं, रोड मैप की बात कर लेते हैं। तो अब तक जो पढ़ा था, हमने बोला था कि जो सबस्ट्रेट है पहला क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए अपने पास। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ तो कौन सी रिएक्शन होगी, अपने पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई और मान लो अपने पास लिविंग ग्रुप है, तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। यदि अपने पास इंटीमेट फॉर्म हो रहा है, तो अपनी रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर, और अपनी रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने अभी डिसाइड किया, हमने क्या है, 2p प्लस नॉट फैक्टर है अपने पास, 2p प्लस नो फैक्टर है अपने पास, तो सेचुरेटेड कार्बन पे होगी रिएक्शन। ठीक है। लेकिन अपने पास यदि 2p प्लस फैक्टर है, फैक्टर की बात करें तो फैक्टर हमने लिखे हैं वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए। 2p प्लस फैक्टर है तो बीटा हाइड्रोजन पे रिएक्शन होगी। ठीक है। और बीटा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे अपने पास E1 होगी। और E1 में हम देखें तो E1 में क्या था, अपने पास सिग्मा सी स्टार सी एच में डोनेट कर रहा था। और उसके बाद में अपना जो सिग्मा सी एच है वो किस में डोनेट कर रहा था, अपना पी जेड में डोनेट कर रहा था। और जो थीटा है उनके बीच में क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही यदि यहाँ पे SN1 की बात करें जो सेचुरेटेड कार्बन पे होगी, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो SN1 पे होगी। ठीक है। SN1 में देखा जाए तो क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। और ठीक है, और वो कार्बोकेटाइन को हम बोलते थे, ये क्या होगा, इसके पास क्या होता था, पीजेड ऑर्बिटल होता है। और पीजेड ऑर्बिटल होता है तो हमने ये भी बोला था कि जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए अपने पास कौन से ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। ठीक है। ये हमने अब तक की बात कर ली, फर्स्ट ऑर्डर की बात की है। किसकी बात की है हमने, फर्स्ट ऑर्डर की बात की है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर ली। अब क्या करते हैं, हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो मान लो अपने पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में यदि अपने पास लिविंग ग्रुप है, तो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, इसके अंदर अपने पास नॉट इंटीमेट फॉर्म होना चाहिए ना, मतलब नो इंटीमेट फॉर्मेशन। इंटीमेट का मतलब अपने पास इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होना चाहिए, उसकी कंडीशन हम पहले ही पार्ट 1 में बात कर चुके हैं जब हम जनरल की बात कर रहे थे, मतलब कैसे इंटीमेट फॉर्म होता है कैसे नहीं होता। तो इसमें नो इंटीमेट फॉर्म होगा तो अपने पास कौन सी रिएक्शन होगी, अपने पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी और उसमें भी हम देख सकते हैं कि पहले यदि अपने पास 2p प्लस नो फैक्टर है, तो कौन से पे होने वाली है, सेचुरेटेड कार्बन पे होने वाली है। और यदि अपने पास 2p प्लस फैक्टर है, फैक्टर हमने पहले लिख लिया है ना। ठीक है। तो क्या इस पे होने वाली है, बीटा हाइड्रोजन पे मतलब होने वाली है रिएक्शन। और बीटा हाइड्रोजन, पहली बात तो मैं बता दूं, जो बीटा हाइड्रोजन बोल रहे हैं हम वो विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। ये हमने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया है हमने, उससे पहले ही लिख दिया है हमने। जो पहली लाइन है वो यही लिखा है कि बीटा हाइड्रोजन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन एट बीटा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। ठीक। तो यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन है वो किस में होगा, अब देखो यहाँ पे E2 की बात होगी, E2 में क्या होगा, पहले सिग्मा स्टार सी एच में डोनेट करेगा। और जो सिग्मा स्टार सी जो सी एच सॉरी यहाँ पे जो सिग्मा सी एच है उसके इलेक्ट्रॉन किस में डोनेट करेंगे, सिग्मा स्टार के पास सी एक्स में डोनेट करेंगे। और वहाँ पे पी जेड में डोनेट कर रहे थे। ठीक है। थीटा कितना होना चाहिए अपने पास, 0 डिग्री होना चाहिए। ऐसे यदि नो फैक्टर की बात करें, जैसे मतलब सेचुरेटेड कार्बन में, तो ये किस में डोनेट करेगा, सिग्मा स्टार सी एक्स में डायरेक्ट डोनेट करेगा। जो अपना न्यूक्लियोफाइल होगा वो डायरेक्ट डोनेट करेगा। और हमने बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो उसके लिए हमने बोला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेटर रहेगा। और दूसरी बात करें प्रोडक्ट की, तो इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता। ठीक है।
तो देखो ये अपने पास एक वो है, अपने पास रोड मैप है, ठीक है, SN2 के लिए और E2 के लिए। ये अपने पास SN1 के लिए है और E1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक ठीक है। तो ये हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना चाहो तो ये क्या है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब तक हमने थ्योरी पढ़ ली E1 की, E2 की, SN की, SN1, SN2 की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है और वो हमें पूछा गया है, गेट 2010 में पूछा गया है, गेट 2010 में पूछा गया है। तो देखो पहले मैं बता दूं, जो OTCl है, तो हमने एल्कोहल की बात की थी, हमने बोला था कि ROH होगा, और यदि हम THCl डाल दे तो ये किस में, ROTS में चेंज होता है, ये ROTS में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये OH है वो किस में चेंज हो रहा है अपने पास, जो पहली स्टेप है यहाँ पे, ये जो OH है वो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा अपना, यहाँ पे OTS में चेंज हो जाएगा। तो यदि हम इसको लिखें, यदि हम इसको लिखें तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ H है, यहाँ PH है, यहाँ H है, यहाँ H3C है, और यहाँ अपने पास OTS है। क्या है अपने पास, OTS है। तो देखो यहाँ पे हमें जो ये वाला जो सॉल्वेंट वो बेस दे रखा है, ये वाला दे रखा है हमें पास, ये दे रखा है 2P प्लस फैक्टर दे रखा है, 2P प्लस फैक्टर दे रखा है। अब तो यदि हमारे दिमाग में ये भी आया होगा कि जो pH है उसको हम क्या कर सकते हैं, NGP लगवा दे। लेकिन जो NGP की कंडीशन में अपने पास जो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए था ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ हमने कंडीशन रखी थी वहाँ पे, जब लास्ट चैप्टर में बात की थी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, यहाँ क्या हो रहा है अपने पास, जो यहाँ पे जो ये दे रखा है, रिएजेंट दे रखे हैं अपने पास एरो पे, वो अपने दे रखा है 2P प्लस फैक्टर। तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एलिमिनेशन की बात करें, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, देखो यदि हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो हम गलत कर सकते हैं इसको। हम बोले कि NGP लगवा दे और इसको निकाल दे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अपने पास फैक्टर दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक। तो यदि हम इसका रोड मैप बनाए, हम इसका रोड मैप बनाए तो अपने पास क्या है, जो सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है अपने पास, सही बात है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। लिविंग ग्रुप है अपने पास, मतलब जो OTS बनाया हमने वो क्या है, एक तरह से लिविंग ग्रुप है, LG है अपने पास, ठीक है, लिविंग ग्रुप है। अब देखो हम देख लेते हैं इंटीमेट आयन फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 2 डिग्री है, यहाँ पे भी अपने पास। तो यहाँ से देखो जहाँ से निकलने वाला है, मतलब सॉरी, यहाँ से जहाँ से निकलने वाला है हमें वहाँ देखना है। तो यहाँ OTS निकलेगा, यहाँ से OTS निकलेगा। तो यदि हम यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म करके देखें तो देखो ये अपने पास क्या है, 2 डिग्री है अभी तक, ये क्या है अपने पास 2 डिग्री है। मतलब और यदि कार्बोकेटाइन की बात करें तो 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे इंटीमेट आयन तो फॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पे इंटीमेट आयन तो फॉर्म नहीं हो रहा। तो हम बोल देंगे नो इंटीमेट हो रहा है, नो इंटीमेट आयन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। और सेकंड ऑर्डर में भी अपने दे रखा है कि 2P प्लस फैक्टर दे रखा है, 2P प्लस फैक्टर दे रखा है। तो मतलब क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होगी अपने पास, E2 होगी। और थीटा की बात करें तो थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू अदर ग्रुप। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है कि एलिमिनेशन की बात करें तो हम देखो ये OTS है, OTS के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग रहेगा इसका, जो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग रहेगा उसके विद रेस्पेक्ट टू जो हाइड्रोजन है वो क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ग्रुप को हमें रोटेट करना पड़ेगा। यदि हमें ये अभी ऐसे दे रखे हैं, ये यदि हमें ये ऐसे दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। 60 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो कैसे हो जाएगा अपने पास, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ PH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब क्या करेगा, जो ये H है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट इन द लाइक एंटी लाई कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है, एंटी लाई कर रहा है ना। अब क्या करेगा, जो अपने पास जो हमें फैक्टर के साथ जो बेस दे रखा है ETO माइनस, वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये इधर यहाँ पे करेगा, मूव करेगा, मतलब इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे करेगी, बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जो यहाँ पे OTS है उसको निकाल देगा। तो देखो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है अपने पास, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ PH आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे Me आ जाएगा, और यहाँ पे H आ जाएगा। ये किससे मैच कर रहा है अपना, ये मैच कर रहा है अपना C से मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या है, C है। गेट 2010 में आया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे तो हमने कौन सी बात की, हमने E2 की बात की है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने दे रखा है, ये एग्जाम्पल लिया हमने। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये हमने एग्जाम्पल E1 को समझने के लिए लिया है, ठीक है। तो देखो E1 के लिए हम यदि रोड मैप बनाएं, यदि हम इस रिएक्शन के लिए रोड मैप बनाएं तो हम बोल सकते हैं अपने पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या होना, क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है बिल्कुल है अपने पास, ठीक है।
न्यूक्लियोफिलिक कौन सी रिएक्शन होगी इस पर? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। लिविंग ग्रुप है, हाँ अपने पास लिविंग ग्रुप है, ये वाला अपने पास क्या है? लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखें इंटीमेट आयन फॉर्म हो रहा है, इंटीमेट आयन फॉर्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो रहा है? 3 डिग्री बन रहा है अपने पास, तो हाँ ठीक है 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इंटीमेट फॉर्म हो रहा है। तो मतलब कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। 2p और फैक्टर दे रखा है हमें, 2p प्लस फैक्टर दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है। ये किसका है एग्जाम्पल? ये 2p प्लस फैक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है 2p प्लस फैक्टर का एग्जाम्पल है। तो मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? इवन रिएक्शन होगी। थीटा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप, ठीक। तो देखो इसमें यदि हम प्रोडक्ट फॉर्म करके देखें तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, जो ये हाइड्रोजन है, इसमें क्या होगा? जो ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा। लेकिन देखो ये अपने पास यहाँ पे क्या है? ये एम ही है, यहाँ पे एम ही है। तो ये अपने पास क्या है? पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो ये पी जेड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। तो अब क्या कर सकता है? जो ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन है, जो पी जेड ऑर्बिटल में कैसे भी डोनेट कर सकता है, या तो इधर से डोनेट कर सकता है या इधर से डोनेट कर सकता है, या तो इधर से डोनेट कर सकता है या इधर से डोनेट कर सकता है। तो मतलब इसमें प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा? तो इसमें बेसिकली प्रोडक्ट क्या देखा जाए, तो इसमें ये वाला, हम इसको स्टार दे दें, हम इसको स्टार दे दें यदि डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और इसको स्टार दे दें हम, ठीक है। तो यहाँ पे एम स्टार हो गया, यहाँ पे एम स्टार हो गया, ठीक है। एक तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक। और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो जाएगा अपने पास? इसी का ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब की बार एम स्टार इधर हो जाएगा, एम स्टार इधर हो जाएगा, और यहाँ पे एक एम इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डाइस्टीरियोमर है। क्या है ये? डाइस्टीरियोमर है। जो E1 रिएक्शन है उसमें हमने क्या देख लिया? ये डाइस्टीरियोमर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं? रेडियो सिलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, रेडियो सिलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो मतलब कि अपने पास ये दो हाइड्रोजन रहे, मतलब बीटा 2 हाइड्रोजन रहे, मतलब दो बार दो बीटा हाइड्रोजन रहे, तो अपने पास रिएक्शन कहाँ होने वाली है? कौन से हाइड्रोजन को हमने वो अब्स्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो CH3 दे रखा है उसको हम CH2H लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर सकता है? जो OET माइनस है वो यहाँ तो या तो यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ से ले सकता है, ठीक है। अब लेगा कहाँ से? तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट को फॉर्म करके देखें, प्रोडक्ट को फॉर्म करके देखें, तो देखो एक के केस में अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा अपने पास, कौन सा? ये वाला फॉर्म हो रहा, ये बोल सकते हैं हम इसको पाथ 2, और इसको बोल सकते हैं पाथ 1। हम बात करें पाथ 2 की, पहले ये पाथ 2 की बात करें, तो इसके अंदर देखो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हुआ? ये वाला। ऐसे ही पाथ 1 की बात करें, पाथ 1 की बात करें तो पाथ 1 में कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है? यहाँ पे H है, यहाँ H है, यहाँ पे भी H होगा, और यहाँ पे क्या होगा? CHMe2 होगा, CHMe2। देख लो, बना के देख लो चाहे, यहाँ पे ये CHMe2 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे क्या किसकी बात करूँ? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, मतलब स्टेबिलिटी के लिए यदि हाइपर कॉन्जुगेशन के देखो, तो यहाँ पे कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। जबकि यहाँ पे कितने 9 है। तो स्टेबल कौन सा हो गया अपने पास? ये वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो जो पाथ 2 वाला है वो फॉलो करेगा, पाथ 2 वाला है वो फॉलो करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम एक से ही रिजियो सिलेक्टिविटी इन E1 रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने रिएक्शन देखी थी जो रिजियो सिलेक्टिविटी इन E2 रिएक्शन देखी थी। अब क्या करते हैं हम रिजियो सिलेक्टिविटी इन E1 देखते हैं, ठीक। यदि E1 की बात करें तो यदि हम E1 की बात करें तो देखो अपने पास क्या होगा? पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम इसका रोड मैप बनाएं, रोड मैप बनाएं, तो हम बोल सकते हैं अपने पास जो यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीमेट आयन से बात करते हैं, इंटीमेट आयन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे अपने पास इंटीमेट आयन फॉर्म हो रहा है, इंटीमेट आयन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है जो कार्बोकेटाइन है वो, तो इंटीमेट आयन फॉर्म हो रहा है। 2p फैक्टर भी दे रखा है हमें, 2p प्लस फैक्टर दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है अपने पास? किसकी किसकी पे रिएक्शन होगी? बीटा हाइड्रोजन पे रिएक्शन होगी। देखो बीटा हाइड्रोजन पे रिएक्शन कैसे हो सकती है, यहाँ पे बात करें तो यदि हम इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये क्या है? पी जेड ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये मिथाइल है, यहाँ पे अपने पास ये सी एच, जैसे मान लो ये CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? इसको
इसको हम क्या कर सकते हैं, CH2 और H लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम मिथाइल लिख सकते हैं, यहाँ मिथाइल लिख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो इससे प्रोडक्ट यदि हम बात करें कौन से, यदि हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करें, इस हाइड्रोजन को रिमूव करें तो अपने पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3 होगा, C2H5 होगा, यहाँ CH3 होगा, और यहाँ पे अपने पास CH3 होगा। ठीक, और ऐसे यदि हम और जो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन है उनको रिमूव करके देखें तो अपने पास एक में तो ये फॉर्म हो रहा होगा CH3H, ये किसके केस में, इस वाले के केस में। ठीक है, ये इसके केस में। यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, एम ही रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे एम ही रहेगा। ये किसके केस में फॉर्म हो गया अपने पास, ये इसके केस में फॉर्म हो गया। और जो ये वाला था उसके केस में ये वाला फॉर्म हो गया। अब अपने पास थर्ड कौन सा बचा है, ये वाला हाइड्रोजन बचा है। तो इसके केस में अपने पास कौन सा फॉर्म हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास इसके केस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला इसके केस में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसके केस में ये तो हुआ, हाँ ये हो रहा है अपने पास, सॉरी यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे अपने पास मिथाइल है। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही हम किसकी बात करेंगे, हम कितने बीटा मतलब कितने अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, मेजर ये वाला हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे 3 2 5 3 8 और 3 11, मतलब 11 अपने पास 11 अल्फा हाइड्रोजन है, 11 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब कौन सा वाला प्रोडक्ट हो गया, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक, अब हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे हम बात करने वाले काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इन बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो हम बात करें यदि काइनेटिक्स की, काइनेटिक्स की बात करें तो पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल है वो ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे OTS लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे CH2H लिख देते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल स्टार दे देते हैं इसको, और यहाँ पे मिथाइल लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर रहेगा और इसका एंटी बॉन्डिंग इधर रहेगा, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर रहेगा। ठीक है, हमने दे रखा है OET दे रखा है और इथेनॉल दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है हमने 2p प्लस फैक्टर के साथ दे रखा है, 2p प्लस फैक्टर के साथ दे रखा है तो बीटा हाइड्रोजन पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और यदि हम मैं से ही कोई दूसरे की बात कर लूँ, जैसे मान लो ET3N की बात करूँ, ET3N की बात करूँ इसमें, तो ये दूसरा है मेरा। तो देखो ये क्या है अपने पास, 2p प्लस फैक्टर है और ये क्या है, बल्कि है, BL ठीक है, बल्कि है। तो इस पर भी कौन सा होगा, बीटा एलिमिनेशन होगी, मतलब यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन पे रिएक्शन होगी। यदि मैं पहले की बात करूँ, ये मेरा पहला है और ये मेरा दूसरा है। ठीक है, और मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूँ 1 प्राइम, यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ 2 प्राइम। ठीक, तो देखो पहले केस की बात करूँ तो मेरा 1 प्राइम से 2 प्राइम पे रिएक्शन होगी। उसका रीजन क्या है अपने पास, जो अपने पास जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है अपने पास, वो है क्या बोलते हैं, साइज में छोटा है मतलब अपने पास। ठीक है, तो अपने क्या कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास, इस पे रिएक्शन होगी, किस पे रिएक्शन होगी, अपने पहले पार्ट मतलब इस जो भी ये वाला हाइड्रोजन है, कौन सा ये वाला हाइड्रोजन है, इस पे रिएक्शन होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो अपने पास कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब यदि मैं सेकंड की बात करूँ, ऐसे ही यदि मैं सेकंड न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ तो देखो सेकंड न्यूक्लियोफाइल क्या है, मेरा लार्ज है और वो यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। जो इस हाइड्रोजन की बात करें तो इस पे अटैक नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, ये लेस इंडर्ट साइड से आएगा, लेस इंडर्ट साइड से आएगा। ठीक है, और लेस इंडर्ट साइड की बात करूँ तो उसमें प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होने वाला है मेरा, उसमें प्रोडक्ट मेरा ऐसा कुछ फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। सो इन दिस केस जो भी रिएक्शन है, सो इन दिस केस जो बीटा हाइड्रोजन रिएक्शन है वो क्या यहाँ पे होगी, लेस क्राउडेड पे हुई, लेस क्राउडेड पे हुई। तो इसको बोलते हैं ये काइनेटिकली फेवरेबल है, ये काइनेटिक फेवरेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट स्टेबल है, अपना क्या है, प्रोडक्ट स्टेबल है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान रखो,
हमें पता है कि यदि काइनेटिक्स की बात करते हो तो हम देखते हैं कि फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ठीक है। यहाँ पे अपने पास न्यूक्लियोफाइल लार्ज ग्रुप का है, ठीक है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है अपने पास, तो वो क्या करेगा, लेस इंडर साइड से आएगा और जल्दी से लेके निकल जाएगा। जबकि यहाँ पे हम सेकेंड में यदि फर्स्ट वाले की बात करें, तो फर्स्ट में क्या होगा, अपने पास एक प्रोडक्ट स्टेबल फॉर्म, क्योंकि अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, अपने पास छोटा है, मतलब उसकी साइज छोटी है, तो वो क्या करेगा, अपने पास क्या लेस हिंडर्ड साइड से आएगा और अपना वो हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो अपना क्या हो रहा है, अपने पास मोर स्टेबल फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, ये थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट है, और ये अपने पास क्या है, काइनेटिक फेवरेबल प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं ई आई रिएक्शन की। ई आई रिएक्शन की बात करेंगे और इसके बाद में E1CB की बात करेंगे। तो यदि पहले ई आई की बात करें तो ई आई में हमने कुछ फैक्टर लिखे हैं। हमने बोला है कि ये क्या होना चाहिए, नो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, नो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और दूसरी बात बोले, दूसरे हमने लिखा है देयर मस्ट बी वन इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप इन द सबस्ट्रेट विच कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सपोज दैट देयर इज नो अदर न्यूक्लियोफाइल, लाइक we can say like there is no external nucleophile, so in it mean like there should be one nucleophile should be in our substrate, ठीक है। तीसरी बात करें तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, हीटिंग और पायरोलिसिस, मतलब हीटिंग होनी चाहिए, वहाँ पे हीट दिया होना चाहिए, टेम्परेचर की बात कर रहा होता है कुछ भी। फोर्थ बात है, हमेशा मोर एसिडिक हाइड्रोजन को हम अपस्ट्रेट करेंगे। किसको बात करेंगे हम, मोर एसिडिक हाइड्रोजन को अपस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। यदि अपने पास दो हाइड्रोजन दे रखा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, तो हमें देखना है कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, और उसी पे अपने बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे। ऐसे फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो इसमें लिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 को प्रीफर करेगा, वो किसके रेस्पेक्ट में, जो अपने पास लिविंग ग्रुप है और जो अपने पास बीटा हाइड्रोजन है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, थीटा मिनिमम होना चाहिए। थीटा मिनिमम होना चाहिए, यदि 0 डिग्री हुआ तो सबसे बेस्ट है, लेकिन यदि 0 डिग्री नहीं है और यदि अपने पास 60-30 इनमें से है, तो 30 वाला पहले जाएगा देन 60, मतलब मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास हीट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे अपन को कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखा, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो मतलब जो ये अपना सबस्ट्रेट है इसी के अंदर अपने न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो वो हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे यदि मैं CH3 को ओपन करके लिखूँ तो यहाँ पे CH3H लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास देखो बीटा एलिमिनेशन की बात करूँ तो एक तो ये हाइड्रोजन है मेरे पास, और क्या है, एक ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक। यदि मैं पहले इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करूँ तो मैंने क्या किया, एक को ब्लू किया है और एक को अपने पास ये पिंक जैसा है, डार्क पिंक जैसा, ठीक है। तो ब्लू वाले की बात करूँ तो ब्लू का एंगल है मेरे पास, जो थीटा है वो क्या है, मेरे पास मिनिमम है। बट इन केस ऑफ the pink one, in that case we can see there is a large theta, मतलब इसके बीच में क्या है, जो ये अपना अपना जो ये है क्या, ऑक्सीजन क्या है, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, अपने पास पहले हाइड्रोजन को अपस्ट्रेट करेगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा, जो ये यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होगा, देखो लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग होगा, और जो हाइड्रोजन का जो ये है, हाइड्रोजन और एंटी बॉन्डिंग क्या होना चाहिए, मिनिमम थीटा पे होना चाहिए। तो देखो ये हाइड्रोजन इसमें डोनेट करेगा तो कितना एंगल है अपने पास, 180 डिग्री एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री एंगल है। जबकि ये वाला हाइड्रोजन है जो ब्लू में लिखा है हमने, ये वाला इस पे यदि यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग में करेगा तो यहाँ पे क्या है, थीटा 180 से तो श्योर है कम है, ठीक है। तो रिएक्शन कौन से पाथ से जाने वाली है, अपनी रिएक्शन पाथ से जाने वाली इस पाथ से रिएक्शन जाएगी। तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, H इधर आ जाएगा, ठीक है, और H इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने देख लिया यहाँ पे कि कौन से पाथ से रिएक्शन जाने वाली, ठीक। तो अब देखो पहली एक चीज़, तो दूसरी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने नोट किया कि थीटा मिनिमम होना चाहिए, और मोर एसिडिक हाइड्रोजन को हमने एक एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक। ये बात हमने यहाँ पे कर ली। अब क्या करते हैं, हम थोड़ी सी E1CB की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर एंड करने से पहले हम E1CB की बात करें तो देखो E1CB में क्या होगा कि पहले नाम देखें तो नाम में दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, और जो CB का मतलब है वो लिख रखा है हमने कॉन्जुगेट बेस। मतलब जो हमने यदि हमने कहीं से मान लो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को अपस्ट्रेट कर लेता है, और वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है और वो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अपना स्टेबल है। इज लाइक हम एग्जाम्पल लेके समझे तो मान लो मेरे पास ये वाला एग्जाम्पल है, कि मेरे पास क्या है, ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा जो 2p+ फैक्टर के साथ जो भी रिएक्शन आएगी उसमें मेरे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा।
तो देखो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है, जो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो ये लीविंग ग्रुप है, ये अपने पास क्या है, पहली बात तो यहाँ पे थीटा क्या है अपने पास 0 डिग्री है। चलो ये तो सही है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको ले लेगा, ठीक है। और यदि ये लेके पहले मेरे पास यदि नेगेटिव आयन फॉर्म कर ले, नेगेटिव आयन फॉर्म कर ले मेरे पास, ठीक है, और बाद में मेरे पास क्या करे ये, फिर नेगेटिव चार्ज मेरा पार्टिसिपेट करके लिविंग ग्रुप को निकाले, फिर नेगेटिव चार्ज अपना यहाँ पे पार्टिसिपेट करके लिविंग ग्रुप को निकाले, तो क्या बोल सकते हैं, ये वाली रिएक्शन होती है अपने पास E1CB रिएक्शन। E1CB रिएक्शन होती है। और इसके अंदर जो RDS होती है, जो RDS होती है वो कौन सी स्टेप होती है अपने पास, ये वाली स्टेप RDS होती है, ठीक है, E1CB, ठीक। तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो गया अपने पास, प्रोडक्ट अपने पास ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखी हमने, तो अपने पास एक तो ये बीटा हाइड्रोजन था अपने पास, ये वाला बीटा हाइड्रोजन था, और दूसरा वाला बीटा हाइड्रोजन देखा जाए विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, तो ये भी अपने पास बीटा हाइड्रोजन है। लेकिन देखो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ यदि, तो वो क्या है, स्टेबल नहीं है। ये क्या है, स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा, मतलब अपने पास ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव फॉर्म होगा, एंड देन RDS के थ्रू यहाँ पे यह प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब तक हमने SN1 की बात कर ली, SN2 की बात करी, SNI की बात कर ली, E1 की बात कर ली, E2 की बात कर ली, EI और E1CB की बात कर ली। और सब हमने देखा है होमोलूमो से देखा है, ठीक है, एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग देखा है। तो अब तक हमने जो बात की है वो हमने बात की है सेचुरेटेड कार्बन पे। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट चैप्टर में अपन अनसेचुरेटेड कार्बन पे, एज लाइक वी कैन से ऑन कार्बोनिल, मतलब हम कार्बोनिल ग्रुप के एसएन रिएक्शन की बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के वो है, मतलब जो भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, हम उनको डिस्कस करने वाले पार्ट 7 में। और जो पार्ट 8 होगा वो अपना किससे स्टार्ट होने वाला है, कार्बोनिल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।